नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का 8वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने आज से पहले का 7 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाला सेशन जो है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है आपको, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो कम समझ में, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़े। और उन सभी वीडियो का अगर लिंक चाहिए आपको तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तथा लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इन सभी वीडियो का और आपके एग्जाम से संबंधित अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए और उनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आपको पता है कि संविधान सीरीज के अंतर्गत जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले उनका जो है हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। उनके नेक्स्ट 3 उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज को देखते हैं। इसी क्रम में कल मैंने आपको बताया था संविधान का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा राज्य पुनर्गठन आयोग, और उनका डिटेल में अध्ययन किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो आज उसी सेशन का जो है एमसीक्यू जितने बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देखने वाले हैं। और आज का ये सेशन 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम जो है टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे। अर्थात आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुल 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया, जो कल हमने आप लोगों को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था और आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता भी होगा। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। और आपको जो है, अगर आपने कल का सेशन किया है तो देखते ही उत्तर लग जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है। इसमें ऑप्शन ए है जस्टिस फजल अली, ऑप्शन बी है जस्टिस MP छागला, और ऑप्शन सी है कुंजरू साहब, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। और इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कल के सेशन अगर देखे हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फजल अली साहब थे इसके अध्यक्ष। तो आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया आपको दिसंबर 1953 ईस्वी में, और उसने जो सिफारिश दिया, उनकी सिफारिश के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। कल का सेशन देखे हैं आप लोग तो ये भी विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन से जो है भारत में 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, या ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, या ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, या फिर ऑप्शन डी 15 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो सिफारिश आया, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, और उसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक 31 अक्टूबर जो है 2019 तक भारत में टोटल 29 राज्य और जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जब जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया, जिसका डिटेल में कल मैंने अध्ययन करवाया था आपको, और उसे जो है तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, जिसके कारण एक राज्य कम हो गया। 29 में से एक कम हो गया, तो राज्य कितना होगा, 28। ये तो क्लियर है। और इसमें 28 अगर आपको पता है तो एक ही ऑप्शन क्या बचता है, ये है बी इसका आंसर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्यों, आपको पता है कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो आप कहिएगा कि सर जब 7 था तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 बना तो 9 होना चाहिए, तो 9 तो हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2020 ईस्वी को, कल मैंने डिटेल वाले वीडियो में ये बात भी बताया था आपको कि क्या किया गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था, उन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। तो फिर एक घट गया, इसलिए 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में विद्यमान है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इस समय शामिल है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन उनकी शब्दावलियाँ चेंज है और अलग अलग जो एग्जाम है उनमें ये पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से यही है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। शब्दावलियों का हेरफेर है और आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है कैसे होता है और किस तरह से जो है क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश, जिसमें याद रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी इसमें शामिल है और जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश भारत में विद्यमान है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन सी पुदुचेरी, और पुदुचेरी का पुराना नाम कल क्या बताया था मैंने आपको? पांडिचेरी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के सभी जो हैं आप देखेंगे, चाहे लक्षद्वीप की बात करें, चाहे दादर नागर हवेली या पुदुचेरी की द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नागालैंड क्या है? उत्तर पूर्व के राज्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर से वही क्वेश्चंस लेकिन इनमें ऑप्शन अलग है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुदुचेरी और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी अगर हम देखें तो उनका जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों से जो है थोड़ा जो दर्जा है वो अलग है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा उनको प्राप्त है। इसलिए इन सभी में इसका उत्तर अगर हम देखें तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी या मिजोरम। फिर से आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप हमारा जो है क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है और कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका जो है अरब सागर वाले क्षेत्र में, और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल के खाड़ी में पड़ता है। ये जो है ज्योग्राफी में पूछ देता है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा। दमन दीव ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिसको अभी जो है मिला दिया गया है किसके साथ? दादर नगर हवेली के साथ। कब? 15 अगस्त 2020 को। अभी अभी मैंने बताया आपको। ऑप्शन सी कह रहा है पुदुचेरी, तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम फिर से क्या है? ये है उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कराईकल, माहे और यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित कर दिया, अर्थात भारत को सौंप दिया और उस पर से अपना अधिकार जो है वो छोड़ दिया? तो ये किया था ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुदुचेरी को किस वर्ष जो है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 ईस्वी या 1959 या 1962 या 1963? तो मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को जो है भारतीय संघ का जो है राज्य क्षेत्र बनाया गया था? ऑप्शन 1960 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1965 और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 ईस्वी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए है दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप समूह और ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है सिक्किम। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम को जो है
संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर आगे चलकर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में जो है अर्थात आरक्षित राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में जो इसको कब किया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन कितने ईस्वी में? तो 1974 में। और यहाँ ईस्वी पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए उसी से है और यहाँ संशोधन पूछ दिया है। तो आपको जो है सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो है कौन से संशोधन के द्वारा हुआ, कब हुआ, ठीक है, और किस राज्य को जो है आरक्षित का जो है दर्जा दिया गया था, किस राज्य को जो है पहले जो है संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, फिर बाद में जो है राज्य बनाया गया। तो ये सब सारी बातें कल के डिटेल वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। आज जो है हम लोग MCQs देख रहे हैं, तो उसमें जो है इतना डिटेल जो है हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न है 15वां कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य अर्थात जो है आरक्षित राज्य बनाया गया? तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये 35वां संविधान संशोधन और किस ईस्वी में? तो 1974 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया कितने ईस्वी में? तो ये किया गया था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? अब देखिए आपको ये सारा संशोधन पता होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि किस संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया था। तो मैं आपको बताऊं कि 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? 56 में। अरुणाचल प्रदेश को किस संशोधन के द्वारा? तो 55 में। और फिर मिजोरम को किस संशोधन के द्वारा? तो 53 में। और सिक्किम को किसके द्वारा? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, आरक्षित राज्य का या क्षेत्र का। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है पंजाब और हरियाणा राज्य का जो है गठन किया गया था? और ये कब किया गया था? मैंने कल आपको बताया था, ये किया गया था नवंबर 1966 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा। और एक और बना था संघ शासित प्रदेश, उसी का जब बंटवारा हुआ था तो 2 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश। और उस संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंडीगढ़। और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये किस आयोग के अनुशंसा पर ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था एस.के. धर आयोग के अनुशंसा पर। तो ये ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1973, 1974, 1975 या 1976? और आपको पता है कि सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो उनको दिया गया पहले तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सह राज्य का दर्जा 1974 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राज्य का दर्जा अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा, तो ये दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो इसलिए यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है, तो ये कौन हो जाएगा? सबको पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। किससे अलग करके? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो अब राज्य 29 नहीं रहा, अब कितना है? 28 है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो था आज के सेशन का पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्न देखा। अब हम लोग इसी सेशन का और इसी भाग का जो है MCQs का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। पार्ट 2 में जो है पहला प्रश्न है कि भारत एक है
क्या है? ऑप्शन ए प्रांतों का संघ, या फिर एक राज्य इकाई, या संघ राज्य, या फिर राज्यों का संघ। और कल अब मैंने बताया था कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और भारत का संघ जो है किसी राज्य के बीच समझौता का परिणाम नहीं है, इसलिए भारत संघ से जो है किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसा कि अमेरिका में दिया गया है। इसीलिए भारत में जो है वो भारत के संघ को जो है कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये मैंने कल आपको डिटेल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि उस वीडियो को, जो इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो है, उन्हें जाकर ज़रूर देखें, ताकि आज के इस सेशन में जो है आप खुद का एनालाइज कर पाएँ कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कितना गलत हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। ठीक है, आइए आज के सेशन का जो है पार्ट 2 उनका दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो कब आपका ये पारित हुआ तो 1956 में। लेकिन अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की बात किया जाए तो ये कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1953 ईस्वी में। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो फजल अली साहब था। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन करने से जो है कितने राज्य और कितने संघराज्य क्षेत्र बने? तो आपने पिछले वाले जो भाग था उसमें भी देखा, ये कितने बने थे? 14 राज्य और 6 जो है संघराज्य क्षेत्र। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? और कल मैंने आपको बताया था पोट्टी श्री रामालू, अगर आपको याद होगा, जो कि 58 दिन अनशन करने के बाद जो है मद्रास से तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है अनशन कर रहे थे और मर गए। और उसी के उपरांत भारत को भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य का गठन करना पड़ा। और उस राज्य का नाम क्या था दोस्तों? ये था आंध्र प्रदेश, जो डिटेल वाले वीडियो में हमने कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसे जाकर जरूर देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो है आप हर एक वीडियो को रेगुलरली देखें, तभी आपको आगे आने वाला जो सेशन है वो समझ में आएगा। और कहीं पे त्रुटि लगता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हर एक कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं, जितना हमसे हो सकता है मैं प्रयास करता हूं कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। ठीक है, तो आइए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1951, 1 अक्टूबर 1953 या फिर 1 अक्टूबर 1954। और दोस्तों आपको पता है कि इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953, कल आपने देखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली साहब थे। और ये बहुत पूछता है, इसलिए जानबूझकर मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया है कि आप लोगों का जो है रिवीजन हो जाए और इस ओर ध्यान जाए। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, तो 6 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक जो रजवाड़े थे भारत में, उनके विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपने राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ते वक्त जब उनका आपने इतिहास देखा तो वहाँ देखा था आपने कि कैसे जब 1947 में भारत 2 भागों में विखंडित हो गया तो भारत के सामने जो है तकरीबन 552 देसी रियासत थे जो मुंह बाए खड़ा था प्रॉब्लम के रूप में, और उन्हें भारत में मिलाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता था इन फ्यूचर में, अभी तो भारत का जो 2 टुकड़ा हुआ था, इन फ्यूचर में कई टुकड़े होने की संभावना जो है प्रबल बनी हुई थी। और जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो अपने इतने मेहनत के बावजूद भारत की इस दुर्दशा की ओर अग्रसर होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए जो है ये काम
नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और ये साहसी काम उन्होंने किया। और आपने देखा था कि 500 जो 49 देसी रियासत है वो तो आसानी से मिल गए, लेकिन 3 देसी रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए भारत को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, जिसमें जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के द्वारा, उसके बाद में जो है आपका हैदराबाद सैन्य करमाय जिसका नाम ऑपरेशन पोलो स्टार था, ध्यान रखिएगा, और तीसरा जो है आपका जम्मू कश्मीर का विलय हरि सिंह के समय वीरपत्र के द्वारा किया गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा दमन दीव को जो है भारतीय संघ का जो है राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो आपको मैंने पिछले ही अभी प्रश्न में बताया था, जो भाग 1 था उसमें, कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1961। कुछ प्रश्न को जानबूझकर मैंने रिपीट किया है कि आप लोगों का क्या हो जाए, इस बहाने रिवीजन हो जाए, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। लेकिन फिर से वही बात कि इसका गठन 2 जून जो है 2014 को हुआ था और वर्तमान में भारत में जो है सिर्फ 28 राज्य बचे हैं। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2000 या 3 नवंबर 2000? और आपको पता होना चाहिए कि बिहार से जो है झारखंड राज्य का जो है गठन बिहार से अलग करके किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका होगा? तो ये होगा उत्तराखंड का गठन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वीं वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? ए विशेष वर्ग का राज्य, बी अविकसित राज्य, सी गरीब पहाड़ी राज्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये विशेष वर्ग का जो राज्य है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना? और मैंने अभी बताया कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का जो है राज्य बना था 28वां, लेकिन जो है उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये जो उत्तराखंड है और जो ये झारखंड है, दोनों का जो गठन है वो एक ही जो है वर्ष में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इन महीना है और जो तारीख है उनमें भी जो है सिर्फ तारीख में 6 दिन का फ़र्क है और महीना तो सेम ही है, तो इसे इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। साथ ही में उत्तराखंड का जो पहले नाम था वो उत्तरांचल था और बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया और इनकी जो राजधानी है वो देहरादून है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है कब मिला? और ये मिला था दोस्तों कब? तो ये 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की? फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू या एसके धर या फिर पट्टाभी सितार मैया? तो आपको पता है कि राज्य के पुनर्गठन की मांग पर जो है विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसने जो है किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये किया था जो है आपका एसके धर आयोग के जो है एसके धर जो न्यायाधीश थे उनके जो है अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल को, ऑप्शन डी है संसद को। और यहाँ जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस
वर्ष जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिक्किम को कब दिया गया दोस्तों, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो आपको भाग 1 में भी बताया था, ये था सिक्किम। और किस संविधान संशोधन, तो 35वें संविधान संशोधन, कब, तो 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का एक सह राज्य बनाया गया था किसको, सिक्किम को। यहाँ सिक्किम जो है टाइप होना छूट गया है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये किया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो कल मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो में बताया था कि ये किसकी अनुमति के बिना नहीं किसी सदन में पेश हो सकता, तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है किसे है, ये संसद को है कि प्रधानमंत्री को है या राष्ट्रपति को है, तो ये जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने देखा था ये अनुच्छेद जो है 1, 2, 3 और 4 जब हम लोग कल पढ़ रहे थे भाग 1, तो उसमें आपने देखा था कि किसी राज्य को जो है सम्मिलित करने का अधिकार जो है किसको है, तो ये है दोस्तों संसद को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, 1 सितंबर 1986, 1 अक्टूबर 1966 या फिर 1 नवंबर 1966 या फिर 1 नवंबर 1965। और मैं आपको बताऊं इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ये हुआ था धर आयोग के जो है सिफारिश पर। और इनका गठन कब हुआ था धर आयोग का, तो ये हुआ था जून 1948 ईस्वी में दोस्तों इसका गठन हुआ था। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1951 या 1 नवंबर 1959। और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है इसका गठन हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे आज के सेशन का जो है अंतिम प्रश्न होगा। और इस तरीके से हमने जो है 20 प्रश्न पहले भाग में और 25 प्रश्न इस भाग में, टोटल 45 प्रश्न पूरा करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न है कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने जो है अलग राज्य बनाने के लिए किस तेलुगु नेता के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था, जिसकी जो है 58 दिन अनशन आमरण अनशन के बाद जो है 1953 में मृत्यु हो गई थी। और कल मैंने आपको उनका डिटेल अध्ययन बताया था, ये कौन थे, पोट्टी श्री रामालू थे। तो यहाँ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं विराम देना होगा और आप लोगों से विदा लेना होगा। लेकिन इनसे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और लाइक करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आ सकूं। तो इसी के साथ जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये सेशन। और जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों से मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा। और आप लोगों से अनुरोध कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाइए तो मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी के साथ अपने वाणी को और अपने इस सेशन को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।